हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड रैंक क्लासेस में। इंग्लिश के पेपर में मात्र 3 नंबर का आता है, 4 लाइन का पोएम लिखना है। फ्री में नंबर मिलता है, बट बहुत बच्चे को नंबर कट जाते हैं। किस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपको नंबर पूरे कट जाते हैं। 3 नंबर का आता है, यहाँ पे देख लो 3 नंबर का आता है। क्या चीज़ यहाँ पर देखो और में लिखा हुआ ना, राइट द 4 लाइन एनी पोएम रिक्वायर्ड। देखो ये लिखा है सिलेबस, मतलब आपके सिलेबस में 4 लाइन का पोएम लिखना है और इसमें मिलते हैं पूरे 3 नंबर। मतलब फ्री का नंबर है, कुछ भी नहीं, 4 लाइन के बल्कि सिंपल आपको पोएम बताने वाला हूँ किस तरह का आपको लिखना है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो 4 लाइन का पोएम है आपको 2 याद करना पड़ेगा, बट बच्चों को आपको नंबर यही से कट जाता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक चीज़ आपको देख लेना। यहाँ पर डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन द क्वेश्चन पेपर, बट यहीं से आपका नंबर कट जाता है। किस लिए आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर देखो 3 नंबर का आता है 4 लाइन का पोएम लिखने के लिए। बहुत ही सिंपल आपको बता रहा हूँ, पूरी आपकी किताब में से बिल्कुल सिंपल है ये। देखो आपको पोएम डालना, हेडिंग डालना और आपको ये पोएम 4 लाइन का लिख देना है। बिल्कुल आपको 3 नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखो क्या है यहाँ पर, सबसे सिंपल है ये पहले चैप्टर का। आप एक ही चैप्टर का 2 याद कर सकते हो, एक ही चैप्टर 2 याद कर सकते हो, या फिर अलग अलग चैप्टर का भी याद कर सकते हो। यहाँ पर देखो एक ही चैप्टर का मैंने 2 बताया, बिल्कुल सिंपल है। इतना सिंपल है आपको याद भी होगा, वरना याद नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेकर बिल्कुल याद कर लो। बिल्कुल सिंपल, यहाँ देख लो क्या है, द वे अ क्रॉ शुक डाउन ऑन मी, ये 2 लाइन हो गया। फिर तीसरी लाइन देख लो, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं। आप देखो इसका मीनिंग तो आपको समझो कोई फ़ायदा नहीं है। देखो ये एक कौवा था, ठीक है ना, और एक जो राइटर थे वो बहुत गुस्से में थे, ठीक है ना, उनका मूड ख़राब था। तो एक कौवा था, जो हेमलॉक ट्री होता है, पेड़ होता है, उसके ऊपर बर्फ़ की धूल गिराता है, तो जो कवि होते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। बस यही चीज़ है इसमें लिखा हुआ है। और आपको एक चीज़ और याद करना पड़ेगा, 2 ठो। क्यों याद करना पड़ेगा 2 ठो? क्यों आपको मान लो कि ये बोर्ड में आपकी कॉपी में ये लिख कर आ गया, तो आप क्या करोगे, अगर लिख के आ गए तो आपको एक्स्ट्रा एक ठो याद होना चाहिए। यहाँ देखिए एक लिखा होता है कॉपी में, डू नॉट कॉपी लाइन्स गिवन द क्वेश्चन पेपर। मतलब जो ये लाइन है ना आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं होना चाहिए। अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में है तो आपको एक्स्ट्रा दूसरा लिखना पड़ेगा। तो याद है देखो, इसलिए एक और याद करना पड़ेगा। देखो एक याद है, यहाँ पे क्या है, बहुत ही सिंपल, ये भी है बहुत ही सिंपल है, वही चैप्टर का है। देखो हैज़ अ गिवन माई हार्ट, एक लाइन हो गया। फिर अगला लाइन देख लो, अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। देखो है कितना सिंपल है। हिंदी और हिंदी समझने कोई मीनिंग भी नहीं इसमें, हिंदी समझा भी सकता हूँ मैं इसका। देखो यहाँ पर क्या है, मतलब जो राइटर का मूड ख़राब रहता है, तो ये एक वो हेमलॉक ट्री है, वो वहाँ से बर्फ़ गिराता है, तो उनका जो क्षण था, गुस्से वाला क्षण था, वो कुछ मिनट में शांत हो जाता है और बाकी दिन में उनके अच्छे हो जाते हैं, ठीक है ना। बस यहाँ से ये था, आपको बस क्या करना है, आपको यहाँ से 4 लाइन का पोएम याद कर लेना है। एक नहीं याद करना, 2 याद करना है। आप कोई से भी याद कर सकते हो, अपने क्वेश्चन बैंक से भी देख सकते हो, वरना आप बुक से याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस आपको 3 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से। और 3 नंबर का आता है सेंट्रल आइडिया। क्या आता है? सेंट्रल आइडिया आता है। तो वो भी आपको बहुत ही सिंपल से अगले वीडियो में बता दूंगा, बहुत ही सिंपल होता है वो भी, ठीक है। तो वो वाले भी आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि दोनों 6 नंबर का आपको फ्री में मिल जाते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ से आपको 6 नंबर यहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो और भी वीडियो देखने के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहूँगा अपने बोर्ड रैंक क्लासेस में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर पहली बार विजिट कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।